जय हिंद साथियों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सागर में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां हैं, जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, ग्रुप डी के रिलेटेड हम एक वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो किसकी रहने वाली है? साइंस की रहने वाली है। ठीक है, ये वीडियो 1 है। ऐसी कई सारी वीडियो आगे आएंगी जो आपकी परीक्षा को बूस्ट करेंगी। ठीक है, देखिए मैं ये जो वीडियो है वो कैसी रहने वाली है, सुपर फास्ट सीरीज रहने वाली है। यानी कि मैं इसमें लगभग आपको 15 या 20 क्वेश्चन कराया करूँगा और ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ करेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, मैं इसमें क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, आपको सीधे आंसर्स लगा के बढ़ जाना है। यानी मैं आंसर्स लगा के आगे बढ़ जाया करूँगा और एक बहुत कम समय में आपको मैं कंप्लीट करा दिया करूँगा। लगभग 10 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आए आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपको ठीक से दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, CO2 के 1 मोल में होते हैं। तो मैं सीधे आंसर आपको बता दे रहा हूँ। क्या क्या होते हैं? देखिए 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 सी कार्बन होते हैं, यानी कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, आपको नीचे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखा है। अगर जिसे इंग्लिश में देखना है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो हिंदी में ही बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कह रहा है कि लाल स्याही बनाई जाती है। तो ये लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो जो 2 का राइट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है साथियों, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए कह रहा है, बरगद के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? जो बरगद का पेड़ आपने देखा होगा उसमें क्या होती हैं? जड़ें लटकती हैं नीचे की ओर और वो धरती से लग जाती हैं। तो ये जड़ें होती हैं क्या करती, एक इन जड़ों का नाम क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो क्या है? स्तंभ मूल जड़ें हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पादप हार्मोन्स पूछा गया है कि प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 2,4-D। ये किस लिए होता है? ये अनावश्यक पौधों के जो जम आते हैं हमारे खेतों में तो उनके लिए होता है, उनको नष्ट करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं खरपतवार को मिटाने के लिए होता है 2,4-D। तो ये कोई हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, तो बाकी सभी क्या है? ये पादप हार्मोन्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमसे क्या, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये जो जानवर था वो एक कौन सा जानवर था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जानवर था लाइका। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और बाकी कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रा एक्स रे, कह रहा है चंद्रा एक्स रे वेधशाला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक फ्लैगशिप श्रेणी की दूरबीन है? यानी ये क्या है? दूरबीन है। तो ये किसकी है? तो ये किस अंतरिक्ष एजेंसी की है? तो ये किसकी है? ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नासा की है। ठीक है, और आप इसरो के बारे में जानते होंगे, इसरो जो है वो हमारे भारत की क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सेफ गार्डिंग द ग्लोबल कॉमन्स रिपोर्ट को क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ठीक है साथियों, बिल्कुल सही राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मृदा में उपस्थित इनमें से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन पूछा गया है। ठीक है, स्त्रीकरण जीवाणु है, यानी कि क्या करता है, मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणु आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, एजेटोवेक्टर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और राइजोबियम होता है जो किसका होता है, मटर के पौधों में होता है नाइट्रोजन को स्त्रीकरण के लिए। अगला देखिए 9 देखिए 9 पूछा है। 9 क्या कहता है, लिनक्स उदाहरण है। तो ये लिनक्स क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 10 देखिए 10 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 10 नंबर, इनमें से कौन सा वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो वायरलेस नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एक पारंपरिक जो टेलीफोन होता है वो घर में आपने देखा होगा, वो कैसा होता है, कनेक्टेड होता है। और बाकी ब्लूटूथ आपको मालूम है, कोई भी इसमें कनेक्शन के लिए वाईफाई होता है, वाईफाई, ये सभी वाईफैक्स, ये सभी कैसे हैं, ये वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, बाकी एक पारंपरिक टेलीफोन है, वाई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि मात्रकों में प्रदर्शित नहीं की गई है, यानी इनमें से कौन सी राशि है जो मात्रकों में प्रदर्शित नहीं की गई। ए ऑप्शन आपको दे रखा है, बी ऑप्शन भी दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो जो 11 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऊर्जा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं, क्या कह रहे हैं कि मात्रकों में प्रदर्शित नहीं की गई। तो कौन सी नहीं की गई, सी ऑप्शन नहीं की गई, बाकी सभी ठीक ऑप्शन है। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, पहले हिंदी में देख लीजिए फिर इंग्लिश में इधर कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें तरंगे निर्वात में से प्रसारित हो सकती हैं, यानी वे किरणें आपको बतानी है जो निर्वात में भी चल सकती हैं। देखिए आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट है रेडियो तरंगे, बी ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, सी ऑप्शन है एक्स किरणें, और जो चौथा मतलब स्टेटमेंट है वो क्या है, परासरित ध्वनि तरंगे। तो जो 12 का राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन कौन सी होंगी, देखिए पहला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, और फिर तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो पराध्वनिक तरंगें होती हैं निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी सही हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में आपको देखना है तो इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, यानी प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पर आधारित है। तो इसका 13 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो किस पे है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है प्रसारी विश्व की संकल्पना। ये क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन हैं, ये आए जाएंगे एग्जाम में तो आप नहीं कर पाओगे, तो इन्हीं को तो आपको याद करना है ना साथियों। और ये सभी क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट हैं तो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक उठता है और तैरता है, क्योंकि इसे ऊंचाई पर गुब्बारे पर एक उत्प्लावन बल है। ठीक है, तो कौन सा उत्प्लावन बल गुब्बारे की ऊंचाई से कम है, या बी ऑप्शन है गुब्बारे के बाहर के बराबर है, सी है गुब्बारे के बाहर से ज्यादा है, डी है गुब्बारे पर कार्य करना बंद कर देता है। तो 14 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सा है, गुब्बारे के बाहर के बराबर है। ठीक है, किसके, गुब्बारे के बाहर के बराबर है, इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये कैसा है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जो लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है लैक्स किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है आपको मालूम है, लैक्स किसकी इकाई होगी, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, किसकी, प्रदीप्त की लैक्स इकाई है। अब आपको बताना है कमेंट्स में कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, और मैंने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए, ये हमारी क्लास फर्स्ट थी।
ठीक है, ये क्लास कैसी थी, फास्ट थी। अगर आप कहोगे कि सर थोड़ा इसके साथ और भी क्वेश्चन बता दिया करो तो मैं बता दिया करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो सुपरफास्ट सीरीज है, ये कम समय में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास 1 है, ऐसी कई क्लासें आने वाली हैं, आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।